दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ये संविधान एक्सप्रेस आ चुके हैं रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में, और फिलहाल हम लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे कि लोगों के जनता के दरबार में किस प्रकार का मूड है, क्योंकि अभी चल रहा है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024, और इसके बीच में मतदाताओं की क्या भूमिका है, क्या लगता है, लोग परिवर्तन के मूड में है या बहुत सारा विकास का काम यहाँ पे हो चुका है। अभी फिलहाल यहाँ पे गए सरकार ने जो यहाँ पे लाडली बहन नाम की जो स्कीम यहाँ पे चलाई है, योजना चलाई है, क्या चाहती है महिलाएं कि ये योजना अच्छी है और इसी प्रकार ये योजना चलती रहे, लेकिन इस योजना से क्या फ़ायदा होगा। तय जय भीम। जय भीम जी, बोलिए आपका नाम। एडवोकेट सीमा तिलंगे, यवतमाल से हूँ मैं। रालेगांव विधानसभा में मेरा वोटिंग है। मैं रालेगांव विधानसभा में रहती हूँ। लाड़की बहन योजना जो सरकार ने चुनाव के पहले लाई है, पहली बात तो ये मेरा सवाल है सरकार से या अजीत पवार से, जब वो लोकसभा के चुनाव में खुद खड़े थे तो खुद की बहन के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, तो क्या ये अच्छी बात है कि खुद के बहन के खिलाफ इलेक्शन लड़ाना और बीवी को जिताने के लिए कोशिश करना, और जब वो हार जाते हैं लोकसभा में, बुरी तरह से हारे, उनको मुंह दिखाने के लायक उनका कुछ रहा नहीं। देवेंद्र फडणवीस को भी चुनाव के बाद उनके आंखों में आंसू आए। अगर हम ये बात सोचते हैं कि उन्होंने लाड़की बहन योजना बहनाओं के लिए लाई है, लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं लाई? अगर वो विधानसभा चुनाव के पहले बहनाओं के वोट बटोरने के लिए, अगर कुछ गलत प्रलोभन दिखाने के लिए अगर 1500 रुपये देकर योजना लाते हैं, तो ये योजना है वो कुछ तो भी लोगों के पास से मिलाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर महाराष्ट्र में बदलापुर में अगर 4 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार होता है, तो यहाँ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है गृह मंत्री, उन्होंने खुद का रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? अगर नहीं भगवान, अगर वो खुद को ये समझते हैं कि वो महाराष्ट्र के गृह खाते के असली ये है, काम कर रहे अच्छा से, तो उन्होंने बदलापुर में उस लड़की की माँ के 24 घंटे उसको पुलिस स्टेशन में क्यों बिठा के रखा? अगर तुम महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, 4 साल की लड़की अगर स्कूल में सुरक्षित नहीं, मंदिरों में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार हुए हैं। हमारे यहाँ बिल्किश बानो पर अत्याचार हुए आरोपी को इन्होंने रूबरू किया और उनका सत्कार किया समाज में, ये तो गलत चीज़ है। दूसरी बात यह है, मैं ये भी बोल रही हूँ कि मणिपुर में आपने क्या किया? मणिपुर के बारे में तो आपके अगर आपकी लाड़की बहन है, लाडली बहन योजना आप लाते हो, तो मणिपुर की महिलाएं आपकी लाडली बहन नहीं थी क्या? या अगर पहलवान जो दिल्ली में खड़े थे, दिल्ली में पहलवानों ने जब ब्रिजभूषण के खिलाफ आंदोलन किया, क्यों वो लड़कियां जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जिताई, वो तो हमारा गर्व है, पूरे हिंदुस्तान का गर्व है, विनेश फोगाट, तो विनेश फोगाट को आपने रास्ते पे रौंदा, तो ये तो गलत चीज़ है। तो मेरा सवाल है देवेंद्र फडणवीस और इस मिंदे सरकार को, पूरी जो टोली है जिन्होंने 50 करोड़ लेके भगवान या महाराष्ट्र में जो शासन, गलत शासन चलाया, खराब वाला शासन चलाया, लोगों ने देखा उनको, लोगों का उन्होंने जब सरकार के आने के पहले उन्होंने बोला था कि हम महाराष्ट्र के शेतकरियों को कर्ज माफ़ी देंगे, क्यों नहीं दिया? ये भी सवाल है मेरा। तो लाडली बहन को आज ये लाडली बहन तो ये पूछना चाहिए कि विनेश फोगाट आपकी बहन नहीं थी, यार अजीत पवार की सुप्रिया सुले बहन नहीं थी, भाजपाओं के नेताओं की बहनें नहीं थी। तो ये सवाल पहला है हमारा कि 1500 रुपये देकर आप हमारी इज्जत नहीं खरीद सकते, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र है जहां औरंगजेब को भी, हमारी जो ग्रामीण देहातों में जो महिला होती है उनको ऐसा लगता है कि हमें 1500 रुपये मिल रहे थे, बहुत सारा कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा, क्योंकि 1500 रुपये में ना हम 450 का सिलेंडर आज हम 1200 रुपये में ले रहे, 1000 रुपये में ले रही है। एक कॉमन महिला अगर उसके घर का राशन लेने जाती है तो वो 2200 रुपये का सोयाबीन के तेल का पीपा जो 1700 का 2200 में ले रही है। अगर वो घर पे जाके कुछ सामान या कुछ घरगुती किराना ले रही है तो उसको हर चीज़ पे 230 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे, या उसको 50 रुपये का वो पेट्रोल थी, आज वो 102 रुपये का 105 रुपये का पेट्रोल ले रही है। तो ये रोज के उसके जेब में से, उसके पर्स के रोज के पैसे जा रहे हैं। अगर आप 1500 रुपये वोट के लिए दे रहे, लेकिन हमारे खाते से तो तुम ले रहे हो 500 रुपये का, वहाँ से लिया 100 रुपये का स्टैम्प आपने 500 का किया, 5 पट अगर तुम स्टैम्प बढ़ाते हो, कॉमन जनता 500 का स्टैम्प कहाँ से लेंगी? तो महिलाएं भी इतनी ये नहीं है कि इनके ये जो 1500 रुपये के बीच में आकर फंस जाएंगी। मुझे लगता है महाराष्ट्र की लोग और महाराष्ट्र की महिलाएं अपनी खुद की इज्जत की तरफ देखती है, खुद की सुरक्षिता की तरफ देखती है, बच्चों के एजुकेशन की तरफ देखती है। अगर हमारे मराठी स्कूल बंद हो रहे तो हमारे बच्चे कहाँ सीखेंगे?
गांव की अगर मराठी स्कूल है सरकार बंद कर रही है, या देखो अब चंद्रपुर और गढ़चिरौली रालेगांव विधानसभा से करीब है, उन्होंने अदानी फाउंडेशन को स्कूल चलाने के लिए दिया, यानी आप हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर रहे हो। तो एक तरफ आप हमें 500 1500 रुपये देकर हमारा वोट बरोटने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, और ये मूर्ख सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि ये गलत चल रहा सब महाराष्ट्र में, फिर भी डिसीजन नहीं आया। तो ये सब इनकी मिलीभगत है। और ये लाडली बहन योजना गांव में कुछ भी काम करने वाली नहीं है। हर एक महिला अपने बच्चों के सुरक्षितता की बात करती है। यवतमाल विधानसभा में भी हमारा 5 साल का बच्चा सुरक्षित नहीं है। हम 5 साल के बच्चों के घर के बाहर नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी है। तुम छोटे छोटे बच्चों को 18 साल के अंदर के बच्चों के हाथ में चाकू छुरी देकर उनको गुंडा बना रहे हो, उनको चरस गांजा अफू फैला रहे हो, उनको फ्री में बेच रहे हो, और लड़कों के हाथ में चाकू छुरी देकर उनको गुंडागर्दी करने के लिए बोल रहे हो। अगर ये गलत सरकार महाराष्ट्र में है तो हम नहीं देंगे वोट। दूसरी बात यह है कि अगर गृह मंत्री हमारे यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं तो दिन में अगर कोई मंत्री या आमदार भाजपा का पदाधिकारी पुलिस थाने में जाकर बंदूक चलाता है, तुम्हारा गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? उस बात तो गृह मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए कि मेरे महाराष्ट्र में मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सुरक्षा नहीं रख पा रहा, कुछ शांतता नहीं रख पा रहा हूँ। तो उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? तो लाडली बहन इतनी भी लाडली नहीं है। अजीत पवार की तो बिल्कुल लाडली नहीं, वो तो नाटक कर रहे, क्योंकि उन्होंने खुद के बहन के खिलाफ इलेक्शन लड़ाया। विनोद फोगाट इनकी बहन नहीं थी, लाडली बहन नहीं थी। तो ये सब सवाल है इनके ऊपर, इनके कैरेक्टर के ऊपर पूरे सवाल है। हमारे सभी सवालों के अगर ये अच्छे से जवाब दे पाते हैं तो उनको अधिकार है महिलाओं को वोट मांगने का, नहीं तो महिला उनको वोट नहीं देंगी। क्योंकि हर एक महिलाओं को 1500 रुपये से ज़्यादा अपने बच्चों की सुरक्षितता है, अपने बच्चों का एजुकेशन है, अपने बच्चों का करियर है, अपने बच्चों को नौकरियाँ होनी चाहिए। नौकरियाँ नहीं है, हमारे बच्चे खाली हाथ घूम रहे गांव में, किसके पास कुछ MIDC नहीं है। कोई पढ़े लिखे लोग आज 200-400 में काम कर रहे हैं। जो बच्चा 50,000 रुपये कमाने वाला है वो 15,000 रुपये कमा रहा है, वो घर कैसे चलाएगा? उसका घर, उसका खानदान कैसे चलेगा? अगर वो काम नहीं करता तो उसकी शादी नहीं हो रही है। अगर UPSC MPSC पढ़ने वाले बच्चे, हमारे यहाँ पेपर फूट गए, हर एक सब्जेक्ट के पेपर फूट गए। जो भी लड़का 500-600 रुपये बचाकर कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरता है, पेपर फूट जाता है। उसकी फैमिली किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी? उसकी शादी कब होंगी? आपने तो पूरे 10 साल में हमारे बच्चों का करियर खराब कर दिया। पूरे 10 साल से हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं पे भी नहीं लगे। उनका वो ये शादी करने की भी उम्र चली गई, माँ बाप भी फ्रस्ट्रेट हो गए। अग्निवीर लाया ना ताई, अग्निवीर तो लाया ना। अग्निवीर तो एकदम गलत बात है। 4 साल के लिए आप उनको ट्रेनिंग दे रहे, उनका लाइफ तुम डेंजर में डाल रहे हो। अगर वो मर जाता है, उसको शहीद हो जाता है, उसको पेंशन भी नहीं है, ना उनको पेंशन दे रहे, ना उसको कुछ मिल रहा है। तो अग्निवीर तो सब बच्चों के लिए, सब जवानों के लिए गलत चीज़ है। 4 साल में अगर वो कोई बंदूक लेकर ट्रेनिंग ले रहा और 4 साल के बाद उसकी ट्रेनिंग निकाल रहे, तुम बंदूक निकाल रहे हो, और वो बेरोजगार अगर समाज में जाएगा तो वो बंदूक की ट्रेनिंग लेने के बाद वो किसी को भी चलाएगा, वो आतंकवादी भी बन सकता है। अगर आप उसको पेंशन नहीं दे रहे, उसकी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर रहे, वो क्या करेगा? काम करने की उम्र में अगर वो खाली हाथ घूमेगा तो वो गलत चीज़ करेगा। तो आपको अगर किसी को अच्छा ट्रेनिंग देना है, उसे सोल्जर बनाना है, तो उसके खुद की फैमिली की जवाबदारी लो तुम। अगर कोई आदमी अपने घर में शहीद होता है तो उसकी फैमिली किसके ऊपर रहेंगी? 4 साल अगर वो खुद के एज के काम करने के या पढ़ाई करने के, अच्छी नौकरी लगने के अगर वो अग्निवीर के लिए दे रहे हैं तो उसके बाद उसकी लाइफ का क्या होगा? तो ये सभी सवाल हैं। केंद्र से स्टेट लेवल तक उन्होंने जो कुछ भी हमारी पॉलिसीज लाई है वो यहाँ के कॉमन आदमी के खिलाफ है। खेती वाले करने के, खेती के काम करने के लोग जो है, शेतकरी है, उनके खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। हमारे यहाँ किसान कापूस लेता है, यानी कपास की एक क्रॉप लेता है, कैश क्रॉप होता है, या कॉटन बेल्ट है। कितनी इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ कॉटन की? यवतमाल की इंडस्ट्रीज कितनी है कॉटन की? गवर्नमेंट के पास या कोई कोऑपरेटिव के पास नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? बड़े आदमी को बड़ा किया और जो छोटे लोग हैं उनका शोषण किया। वो छोटे लोगों के जेब में से आप पैसे निकाल रहे हो और बड़े लोगों को दे रहे हो। अगर वो अदानी अंबानी के 600-500 करोड़ एक दिन माफ कर सकते हैं कर्जा, खेती वाले लोगों के, किसानों का माफ क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे सवाल है। तो लाडली बहन भी यही सवाल पूछेंगे कि आपको ये सब करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप की लाडली बहन भी कुछ काम नहीं करेंगी। हमारे किसानों का अगर आप शोषण करते हो तो वो आपको वोट नहीं देंगे, और हम विदर्भ के लोग तो बिल्कुल नहीं देंगे, ये तो हमारा पक्का है। जी दर्शकों, ये क्रांति की ललकारी है, परिवर्तन भी आने वाला है। महिलाएं किस प्रकार के व्यक्त हो रही है? ताई, नाव सांगा तुमचं, 1 मिनिट, नाव सांगा फक्त, नाव तुमचं? विभा गंगाधर अच्छा, अच्छा. परतके, कुठल्या गावात आलात? सलसुरा. अच्छा, तुम्हाला ते लाडले बहीणची योजनेचे 1500 रुपये मिळाले असतील, काय वाटते तुम्हाला? ते 1500 पाहिजे का? अजी माये ते कुंकडले कुंकडच जमा झाले.
अच्छा पाहिजे ना आम्हाला कापसाले भाव पाहिजे ना चला कुणीकडच्या कुणीकडे जमा झाले नाही तर का जी, मिळालंच नाही मिळालीच नाही दर्शकों ये वास्तव परिस्थिति है। लाडली बहन को ये योजना के 15,000 रुपये दे 15,000 रुपये दे 1500 रुपये देने का जो यहाँ पे लुभाने का प्रयास यहाँ पे शासन कर, लेकिन वो किस खाते में चले गए वो महिलाओं को वो बहनों को नहीं मिला। ये वास्तव परिस्थिती आहे रालेगाव मतदारसंघ की। आता मग काय कुठे शोधताय 1500? आता वर्दीला झाली म्हणजे जमा वर्दीला झाली हो जमा. आता मी पाहिजे तुम्हाला काय वाटतंय? आम्हाला कापसाले आणि सोयाबीनले मालाले भाव पाहिजे. जी 1500 नहीं पाहिजे 1500 नाही भेटले तरी चालते. जी दर्शकों ये स्वाभिमान होता है कि हमें हमारे जो कष्ट होते हैं जो स्वाभिमान होता है वही हमारे माल को भाव दे दो और उनको ज़्यादा पैसे होने, ये ऐसे वाले ज़्यादा पैसे हमें 1500 की तरफ से नहीं चाहिए। ये महिला बोलती है रालेगांव की मतदार संघ की, जो महिला आती है देहातों में से, जो महिला आती है ग्रामीण इलाके से, लेकिन ऐसी भी महिला अब जा चुकी है। लोगों के दिलो दिमाग में क्या है? काय नाव? शोभा पारदी. काय वाटते मॅडम? परिवर्तन झालं पाहिजे. जी कशी परिस्थिती इथली महिलांच्या संदर्भात इथल्या महिला इथली बेरोजगारांच्या महिला संदर्भात? असुरक्षित आहे. जी इथली महागाई वाढलेली आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, बेरोजगार तरुण व्यसनाच्या आहारी जात आहेत. इथे गांजा, चरस, कोकम वेगळे वेगळे ड्रग्स येतात जी. या जिल्ह्यामध्ये. कारण या जिल्ह्याचा यवतमाळ जिल्ह्याचा आमदार हा सगळ्याची पाठराखण करतो. इथे गुन्हेगारी वाढली, 500 रुपयाला मर्डर होतात, 500 रुपयाला शस्त्र विकत मिळतात. जी 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 जी. त्याच्यामुळे आणि ते तरुण त्या गुन्हेगाराला बालगुन्हेगाराला पाठराखण करतात, त्याची बालगुन्हेगार आहे म्हणून. आणि 20-20 वर्षाच्या मुलाला 18-18 वर्षाच्या मुलाला गुन्हेगार बनवतात. आणि मोदीजी म्हणतात मेरे परिवारजनो, मग मणिपूर त्यांचा परिवार नव्हता का? तुम्ही मला सांगा. हां आणि ते विशेष म्हणजे ते स्वातंत्र्य सैनिकाची बायको होती जी जिची नग्न धिंड काढली होती. तिच्या मागे हजारो लोकांची टोळी धावत होती, तिच्या कुठल्या कुठल्या अंगाला स्पर्श करत होती. मग इकडे बेटी पढाओ बेटी बचाओ असे म्हणतात. मग ती बेटी नव्हती का? तर मणिपूर भारताच्या बाहेर आहे का? क्या बात. आहे की नाही? मग कशाला याला मत द्यावं आम्ही महायुतीला? महायुतीचं जेव्हापासून सरकार आलं तेव्हापासून ते चॉकलेट देत आले जनतेला. 2014 साली आले आणि जनधन योजना आणली. जनधन योजनामध्ये एक आमिष 15-15 लाख लावूंगा आणि 15,000 या लाडक्या बहिणीच्या हातात टाकले. 2014 पासून त्यांना लाडकी बहीण दिसली आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर एक आमिष दाखवलं. कशासाठी? मताची झाली कडकी म्हणून बहीण झाली लाडकी. क्या बात है, जोरदार ताली है. क्या बात. जी 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 जी. आणि तिचेच मुलं पदवीधर झाले तर त्याला म्हणते भजेतळा म्हणते, व्यवसाय करा म्हणते भजेतळा म्हणते. MPSCचे पेपर फुटतात. सर्वसामान्याचे पोरं तलाठीची परीक्षा द्यायला, पोलिसाची परीक्षा द्यायला कुठे कुठे जातात. त्यांनी परीक्षा फी सुद्धा वाढवली, 1000 रुपये वाढवली, 100 रुपयाची 1000 रुपये वाढवली. तर मग आता ते इतकी परीक्षा देऊन कुठे कुठे जाऊन तिथे गेल्याच्या नंतर पेपर लीक होते. एवढी मेहनत करून पाठीचा कणा वाकेपर्यंत अभ्यास करतो MPSCचा विद्यार्थी आणि MPSCच्या जागा हे मागच्या दारानं भरतात. आता पूजा खेडकर प्रकरण गाजत आहे ना आपल्या देशामध्ये, ते सगळं आपण उघड्या डोळ्यानं इथली जनता बघत आहे. असे कारनामे आहे या सरकारचे. म्हणून इथे कुठेतरी परिवर्तन झालं पाहिजे, कुठेतरी देशाला दिशा मिळाली पाहिजे. इथला शेतकरी पिचल्या गेला. पिण्याच्या टाकापासून शेतकऱ्याच्या खतापर्यंत GST लावल्या जाते. हां आणि 7,000वरून भाव यांनी 3,000वर आणले. फवारणीचे औषध महाग झाले, DAPची बॅग महाग झाली. 12,000वर होता कापूस कोणत्या काळात? उद्धव साहेबांच्या काळात. आणि आता इथे 7,000 भाव मिळत नाही. त्याला बोंडाळी येते आणि कापसावर बोंडाळी येते, लाल्या येते आणि त्याच्यावरती सोयाबीनवरती येलो मोजाक येतो. आणि एक तर अवर्षणामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्याचं दुबार पेरणीचं संकट येते त्याच्यावरती आणि त्याच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही, उत्पादनाचा खर्च निघत नाही. मग आत्महत्या करणार नाही तर काय? एकेकाळी सुजलाम सुफलाम हरित क्रांतीचे प्रणेते आमचे वसंतराव नाईक झाले होते, आमच्या जिल्ह्यातले मुख्यमंत्री. आणि इथे आता आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून घोषित झाला आमचा यवतमाळ जिल्हा. सगळ्यात पहिले साहेबराव करपे आणि मालती करपेची आत्महत्या झाली होती कुटुंबासहित वर्धेला. आणि तेव्हापासून जी मालिका आत्महत्येची सुरू झाली तर आतापर्यंत थांबलेली नाही. मग आता हे कुठेतरी काहीतरी पर्याय म्हणून परिवर्तन झालंच पाहिजे ना. महाविकास आघाडीचं सरकार आलं पाहिजे. आम्ही मोदीला मत अजिबात देणार नाही, कारण ते गुन्हेगाराची पाठराखण करतात आणि
भावाभावात भांडणं लावतात. संविधान बदलण्याचं पण बोललं जाते ताई. संविधान बदलण्याचं बोलले जाते. संविधान बदलणं म्हणजे काय आहे? म्हणजे इथला निवडणूक होणार नाही वंचित, आणि तो आदिवासी भाग मागासवर्गीयच राहतील. त्यांना कुठल्या योजना मिळणार नाही, कुठले अधिकार मिळणार नाही, त्यांचे हक्क मिळणार नाही. अशा तऱ्हेने ते संविधान बदललं तर मग त्यांना तर हिंदू मुस्लिम मताधिकारच राहणार नाही तुम्हाला. मताधिकार राहणार नाही. मताच्या पेटीतून राजा जन्मतो. हे एक एक मत आमचं अमूल्य आहे बिलकुल. आणि आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. आमचा मतदानाचा हक्क जर यांनी संविधान बदलून हिरावून घेतला तर मग काय करायचं आम्ही? मग गुन्हेगारी वाढेल, जी मग बिहार बनेल आपल्या महाराष्ट्राचं, जी जी आहे की नाही? बिलकुल. त्याच्यामुळे आम्हाला काय नाव तुमचं? मी शोभा पारदी, जी मी यवतमाळ. जी दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार इस रालेगांव जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, महिलाएं बोलती रहती क्योंकि आज तक घूंघट की आड़ से दिलबर का ऐसा कहाकर इन महिलाओं को दबाने का काम होता था और अभी इसे पिछले सरकार ने 1500 देकर लुभाने का भी काम किया है। लेकिन ये बहन जाग उठी है, बोल रही है कि ये वास्तव स्थिति है और जिस प्रकार का परिवर्तन, क्योंकि महिला ये जो जननी होती है ये क्रांति की जननी हो सकती है, ये परिवर्तन की जननी हो सकती है। अगर यहाँ इस प्रकार जनता पूरे महाराष्ट्र में बदल चुकी है तो आने वाले समय में आपको बदलाव दिखाई देगा। हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में है। इसीलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने पहल किया और ये संविधान एक्सप्रेस के माध्यम से पुणे मुंबई में यहाँ पे तहलका मचाने के बाद ये संविधान एक्सप्रेस आ चुके हैं इस रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में जो आता है विदर्भ यवतमाल जिले में। और इसी प्रकार ये हर एक निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों से जायजा लेंगे कि किस प्रकार के मूड में लोग हैं, जनता के दरबार में क्या हो रहा है, क्या है दिलो दिमाग में, क्या लोग सही मायने में गलत लोगों को यहाँ पे अपने वोट देकर आने वाला समय और आने वाले जनरेशन को खराब करना चाहेगी या परिवर्तन करके एक नई क्रांति करना चाहेगी। देखते रहिए आपका अपना चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के लिए कैमरामैन है सिद्धार्थ जो हमारे साथ जुड़े हैं और इसीलिए आप लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल को देखते रहिए। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपके अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे भी देख सकते हो। यहाँ पे प्ले स्टोर में जाकर बुद्धा प्ले नाम का ऐप अभी डाउनलोड करें। साथ ही साथ पूरे सोशल मीडिया के साइट पर जैसे यूट्यूब होगा या यहाँ पे फेसबुक होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। लेकिन लोग जुड़ते रहते हैं हमारे साथ, जानेंगे लोगों से क्या कहते हैं। सर 10 वर्षापासून जी, नाम बोलिए आपका। प्रफुल्ल भोयर. जी बोलिए. 10 वर्षापासून इथे नाही का राळगाव मतदारसंघ राळगावमध्ये जी. पट्टे देण्यात नाही आले. 10 वर्ष झाले आमदार अशोक उईके आहे बीजेपीचे, पण अजूनपर्यंत जागेचे पट्टे देण्यात नाही आले. जी जी काय वाटते तुम्हाला, काय बदल होईल का आता? बदल होते. अच्छा, कोणाचा मूड आहे आता काय? पंजा जी पुरके सर. जी जी दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी लोगों का मूड बदल चुका है क्योंकि अभी 2-3 दिन फिलहाल यहाँ पे रहे हैं इलेक्शन के लिए। 18 तारीख को यहाँ पे शाम 5 बजे ये पूरा जो प्रचार प्रसार का काम खत्म हो जाएगा और लोग 20 तारीख से यहाँ पे पूरे दिन भर यहाँ पे वोट करेंगे और लोगों से हम जानना चाहेंगे किस प्रकार लोग व्यक्त होते रहते हैं। जानेंगे लोगों से। कुछ महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी, यहाँ पे लोग यहाँ पे देखते रहते हैं लेकिन कुछ लोग कैमरे के सामने आने के लिए डर जाते हैं, कुछ कारण होते रहते हैं। लेकिन आप देखते रहिए आपका अपना स्वाभिमानी बहुजनों का चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में। देखते रहिए आपका अपना स्वाभिमान का चैनल, संवैधानिक चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।